प्रिय भक्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन एक विशेष पर्व है जो भाई बहन के प्रेम और स्नेह के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा करने और उसे हर हाल में सहयोग देने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का उद्देश्य भाई बहन के बीच स्नेह, कर्तव्य और सुरक्षा के रिश्ते को सम्मान देना है। यह पर्व सामाजिक और पारिवारिक एकता को भी बढ़ावा देता है। प्रिय भक्तों, कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कौन जाने यही रक्षाबंधन पर्व आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। प्रिय भक्तों, अब प्रारंभ करते हैं रक्षाबंधन व्रत की वह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। गांव के बाहरी छोर पर, जहां सूरज की पहली किरणें सदियों पुराने बरगद के पत्तों को छूती थी, एक छोटी सी कुटिया में राधा और उसका भाई माधव रहते थे। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन प्रेम से भरी हुई। हर साल राखी से कुछ दिन पहले राधा का मन उत्सव से भर उठता। वह गांव के शिव मंदिर जाती, जहां एक विशाल शिवलिंग था जो सदियों से गांव की रक्षा करता आ रहा था। मंदिर के पीछे एक छोटी सी नदी बहती थी, जिसके किनारे रुद्राक्ष के पेड़ खड़े थे। राधा उन पेड़ों से सबसे सुंदर, सबसे पवित्र रुद्राक्ष चुनती। उनकी पतली उंगलियां ध्यान से हर दाने को महसूस करती, जैसे वे ईश्वर के ही अंश हो। फिर वह उन्हें गंगा जल से धोती, चंदन का लेप लगाती और घंटों धूप में सुखाती। जब वे पूरी तरह तैयार हो जाते, तो वह एक रेशमी धागे में उन्हें पिरोना शुरू करती। एक एक दाना उसकी भक्ति का एक एक पल। राधा जब तक बैठेगी, सूरज सिर पर आ गया। माधव की आवाज़ कुटिया से आती, जिसमें हमेशा की तरह एक मीठी शरारत घुली होती। राधा मुस्कुराती, उसकी आंखों में एक चमक तैर जाती। बस थोड़ा और भैया, यह साधारण राखी नहीं है, यह महादेव की कृपा है। माधव हंसता, उसकी हंसी हवा में गूंजती, चिड़ियों की चहचहाहट से मिल जाती। महादेव की कृपा तो तू है मेरी प्यारी बहन। इतनी भक्ति, इतना लगन, पता नहीं किस जन्म के पुण्य थे जो तू मुझे मिली। राधा का चेहरा लाल हो गया। भैया, ऐसी बातें मत करो। वह धागे पर और ध्यान केंद्रित करती, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खुशी उमड़ रही थी। जब राखी पूरी हो जाती, वह उसे एक छोटी सी थाली में रखती, जिसमें चावल, कुमकुम और एक छोटा सा दीपक भी होता। फिर वह मंदिर जाती, जहाँ पुजारी जी पहले से ही बैठे होते। वह राखी को शिवलिंग पर अर्पित करती, घंटों वहीं बैठी रहती, आंखें बंद किए शिव मंत्रों का जाप करती। उसकी सांसों के साथ ओम नमः शिवाय की ध्वनि मंदिर के शांत वातावरण में घुल जाती। एक अजीब सी शांति उसके भीतर उतर आती। पुजारी जी, जिनकी सफेद दाढ़ी उनके सीने तक लटकती थी, अपनी गहरी आवाज में कहते, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है बेटी। महादेव तुम्हारी और तुम्हारे भाई की सदा रक्षा करे। राधा सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद लेती और फिर घर लौट आती, जहां माधव बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा होता। आ गई मेरी बहना, ला कहाँ है मेरी राखी। माधव अपना हाथ आगे बढ़ाता, उसकी आंखों में बच्चों जैसी उत्सुकता होती। राधा प्यार से उसकी कलाई पर वह पवित्र रुद्राक्ष की राखी बांधती। हर गांठ के साथ वह ईश्वर से उसकी लंबी उम्र और सुख की कामना करती। यह कोई साधारण धागा नहीं है भैया, यह मेरी प्रार्थना है, मेरी भक्ति है और महादेव का आशीर्वाद है। जब तक यह तेरी कलाई पर है, कोई विपदा तुझे छू नहीं सकती। राधा की आवाज में दृढ़ता होती। माधव उसकी बात सुनकर एक पल के लिए गंभीर हो जाता, फिर उसकी आंखों में फिर से वही पुरानी चमक लौट आती। ओहो, इतनी बड़ी बड़ी बातें। अच्छा, अब मिठाई कहाँ है।
राधा हंस पड़ती। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज उठती। सब्र करो सब्र, पहले तिलक तो लगाने दो। कई साल इसी तरह बीत गए। राधा की राखी हर साल माधव की कलाई पर बंधती और माधव हर साल उसे छेड़ता, उसे हंसाता। उसका गांव शांत और खुशहाल था। खेतों में फसलें लहलहाती, बच्चे गलियों में खेलते और शाम को मंदिर में घंटियां बजती। फिर एक दिन गांव पर एक काला साया मंडराने लगा। शुरुआत में कुछ लोग बीमार पड़े, उन्हें तेज बुखार आया, बदन में दर्द हुआ और वे फिर चले गए। गांव में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। यह महामारी है, यह महादेव का प्रकोप है। भय की एक ठंडी लहर पूरे गांव में फैल गई। धीरे धीरे बीमार पड़ने वालों की संख्या बढ़ती गई। हर घर से कराहने की आवाजें आने लगी। बच्चों की चीखें, बड़ों का दर्द, गांव में सन्नाटा पसर गया। सिर्फ बीमारों की सांसों की घुड़घुड़ाहट और मातम की चीखें सुनाई देती। लोग एक दूसरे से दूर भागने लगे। जो स्वस्थ थे वे अपने घरों में दुबक गए, दरवाजे बंद कर लिए। कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं था। मौत का डर इतना गहरा था कि इंसानियत भी कहीं खो गई थी। लेकिन माधव अलग था। उसका दिल लोगों के दर्द से पिघल रहा था। वह चुपचाप बैठा नहीं रह सका। राधा, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। राधा का दिल डर से सिकुड़ गया। भैया बाहर मत जाओ, यह बीमारी, यह बहुत खतरनाक है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। और मैं लोगों को ऐसे मरता हुआ कैसे देख सकता हूँ। गांव में कोई नहीं है जो उनकी मदद करे। वैद्य जी भी बीमार पड़ गए हैं। माधव की आवाज में दृढ़ता थी। मुझे जाना होगा, मुझे पानी देना होगा, उन्हें खाना खिलाना होगा, उनकी दवाई का इंतजाम करना होगा। राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं भैया, मुझे डर लगता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी। उसकी आवाज कांप रही थी। माधव ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। मुझे कुछ नहीं होगा राधा, महादेव है ना। और फिर तेरी राखी मेरे कलाई पर है। तूने ही तो कहा था यह मुझे हर विपदा से बचाएगी। उसने एक हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। और फिर माधव निकल पड़ा। वह गांव के हर घर में गया जहां भी मदद की जरूरत थी। उसने बीमारों को पानी पिलाया, उनके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी, उन्हें सांत्वना दी। उसने अपने हाथों से उनके कपड़े साफ किए, उनके लिए खाना बनाया। गांव वालों ने उसे मसीहा कहना शुरू कर दिया। उसकी निस्वार्थ सेवा ने कुछ लोगों को हिम्मत दी और वे भी धीरे धीरे उसकी मदद करने लगे। राधा घर में अकेली बैठी हर पल महादेव से प्रार्थना करती। उसकी आंखें माधव की वापसी का इंतजार करती रहती। जब वह देर रात लौटता, थका हुआ, पसीने से लथपथ, तो राधा उसे देखकर राहत की सांस लेती। भैया, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? वह हर बार पूछती। मैं ठीक हूँ राधा, बस थोड़ा थक गया हूँ। माधव मुस्कुराता, लेकिन उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसकी आंखें लाल थी और चाल में लड़खड़ाहट आ गई थी। कई हफ्तों तक यही चलता रहा। माधव ने अपनी जान की परवाह न करते हुए गांव की सेवा की, लेकिन महामारी भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन माधव जब घर लौटा तो उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। भैया, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। राधा का दिल धक से रह गया। नहीं नहीं राधा, मैं ठीक हूँ, माधव ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कमजोरी साफ थी। वह जमीन पर बैठ गया और एक तेज खांसी ने उसे जकड़ लिया। उसकी सांसें घुड़घुड़ाने लगी। राधा ने तुरंत उसका माथा छुआ। उसका शरीर जल रहा था। भैया, तुम्हें भी बुखार है? उसकी आवाज में डर और निराशा घुल गई। माधव ने अपनी आंखें बंद कर ली। शायद थोड़ा सा, बस आराम की जरूरत है। लेकिन यह सिर्फ थोड़ा सा बुखार नहीं था।
अगले ही पल माधव के शरीर में ऐंठन होने लगी, उसके दांत किटकिटाने लगे, वह जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से एक दर्दनाक कराह निकली। राधा ने चीख मारी, भैया भैया क्या हुआ? वह उसके पास झुक गई, उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर शिथिल पड़ गया था। कोई है, कोई मदद करो! उसकी चीखें गांव की सुनसान गलियों में गूंज उठी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हर कोई अपने घरों में बंद था, डर के मारे। राधा ने माधव को घसीटकर कुटिया के अंदर ले गई। उसने उसे एक साफ कपड़े पर लिटाया। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था, उसकी सांसें उखड़ रही थी, एक अजीब सी घड़घड़ाहट उसके सीने में आ रही थी। ओह! राधा ने उसे पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन माधव ने उसे निगलने से मना कर दिया। उसका शरीर कांप रहा था और वह लगातार बड़बड़ा रहा था, पानी पानी और लोगों को मदद। राधा ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसके गालों पर गर्म आंसू बहने लगे। महादेव महादेव, मेरे भैया को बचा लो, उसने सबकी मदद की है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी आवाज में एक दर्दनाक चीख थी, माधव, ओ मेरे माधव! रात गहरी होती जा रही है और माधव की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी सांसें कमजोर होती जा रही थी और उसका चेहरा और भी पीला पड़ रहा था। राधा ने उसकी कलाई पर बंधी रुद्राक्ष की राखी देखी, वह राखी जो उसने हर साल इतनी भक्ति से बांधी थी। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की किरण चमकी। राखी, मेरी राखी! वह फुसफुसाई। उसने माधव की कलाई पर राखी को कसकर पकड़ा। यह तुम्हें बचाएगी भैया, मैंने कहा था न, यह तुम्हें हर विपदा से बचाएगी। उसने तुरंत अपने मन में शिव का ध्यान किया। उसकी आंखों के सामने शिव मंदिर का शिवलिंग घूमने लगा। उसने अपने होठ खोले और ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। वह चीख चीख कर महादेव को पुकारने लगी, महादेव, मेरे भैया को बचा लो, मेरी भक्ति की लाज रख लो, मेरी राखी की शक्ति दिखाओ। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही छवि थी, माधव का स्वस्थ चेहरा, उसकी हंसी। वह उसके कानों में फुसफुसाती रही, तुम ठीक हो जाओगे भैया, तुम्हें ठीक होना ही होगा। रात भर राधा वहीं बैठी रही, माधव का हाथ पकड़े जाप करती रही। उसकी आवाज कभी तेज होती, कभी धीमी, लेकिन रुकती नहीं। सुबह होने लगी थी, पहली किरणें कुटिया के अंदर झांकने लगी। माधव का शरीर अभी भी तप रहा था, लेकिन उसकी सांसों की घड़घड़ाहट थोड़ी कम हुई थी। अचानक माधव ने एक गहरी सांस ली। राधा का दिल तेजी से धड़का। उसने आंखें खोली। माधव की आंखें धीरे धीरे खुली। वे लाल थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी चमक लौट आई थी। भैया, राधा ने कांपते हुए आवाज में पूछा। माधव ने धीरे से अपना सिर हिलाया। पानी। उसकी आवाज अभी भी कमजोर थी, लेकिन पहले से बेहतर थी। राधा ने जल्दी से पानी का लोटा उठाया और उसे पिलाया। माधव ने धीरे धीरे पानी पिया। राधा ने उसका माथा छुआ। बुखार अभी भी था, लेकिन पहले जितना तेज नहीं था। तुम ठीक हो रहे हो भैया, तुम ठीक हो रहे हो। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अगले कुछ दिनों तक राधा ने माधव की पूरी देखभाल की। उसने उसे आयुर्वेदिक काढ़े पिलाए, उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी। हर पल उसकी कलाई पर बंधी राखी को देखती और मन ही मन महादेव का धन्यवाद करती। धीरे धीरे माधव की तबीयत सुधरने लगी। एक हफ्ते के अंदर वह उठकर बैठ सका। राधा, मुझे भूख लगी है, माधव ने एक दिन कहा, और राधा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह वही माधव था
जो हमेशा खाने की बात करता था। अभी लाती हूँ भैया, उसने खुशी से कहा। जब माधव पूरी तरह ठीक हो गया तो गांव में भी महामारी का प्रकोप कम होने लगा था। नए मामले आने बंद हो गए थे और जो बीमार थे वे भी धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। गांव में फिर से जीवन लौट आया था। बच्चे गलियों में खेलने लगे और खेतों में फिर से रौनक लौट आई। माधव गांव का हीरो बन गया था। लोग उसके पास आते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं। तुमने हमारी जान बचाई है माधव, तुमने हमें नया जीवन दिया है। माधव मुस्कुराता, लेकिन उसका चेहरा गंभीर हो जाता। मैंने कुछ नहीं किया, यह सब राधा की भक्ति का कमाल है। उसकी राखी ने मेरी रक्षा की है। उसने अपनी कलाई पर बंधी रुद्राक्ष की राखी को दिखाया। यह महादेव का आशीर्वाद है। गांव वालों ने राधा की ओर देखा। उनकी आंखों में श्रद्धा थी। उन्होंने देखा कि कैसे एक बहन की निस्वार्थ भक्ति ने उसके भाई को और पूरे गांव को बचाया था। अगले साल राखी का त्योहार आया। राधा ने फिर से रुद्राक्ष चुने, उन्हें साफ किया और एक रेशमी धागे में पिरोया। इस बार उसके हाथ पहले से ज्यादा दृढ़ थे और उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उसने राखी को शिवलिंग पर अर्पित किया और घंटों वहीं बैठी रही। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। जब वह घर लौटी तो माधव पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में पहले से ज्यादा चमक थी। आ गई मेरी बहना, ला कहाँ है मेरी राखी। माधव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी आवाज में वही पुरानी शरारत थी, लेकिन इस बार उसमें एक गहरा सम्मान भी था। राधा ने प्यार से उसकी कलाई पर वह पवित्र रुद्राक्ष की राखी बांधी। इस बार जब उसने गांठ बांधी तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। यह कोई साधारण धागा नहीं है भैया, यह मेरी प्रार्थना है, मेरी भक्ति है और महादेव का आशीर्वाद है। और मैंने देखा है, यह तुम्हें हर विपदा से बचाती है। राधा की आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। माधव ने राखी को देखा, फिर राधा की आंखों में देखा। हाँ राधा, मैंने भी देखा है, तुम्हारी भक्ति ने मुझे नया जीवन दिया है। उसकी आवाज कांप उठी। धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। राधा ने मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में सूरज की चमक थी। अब मिठाई कहाँ है? माधव हंस पड़ा। उसकी हंसी इस बार पूरे गांव में गूंज उठी। यह सिर्फ एक भाई बहन की हंसी नहीं थी, यह जीवन की, प्रेम की और अटूट भक्ति की जीत की हंसी थी। गांव ने भी उस हंसी को महसूस किया और एक सामूहिक राहत की सांस ली। उस दिन के बाद गांव में हर कोई राधा की भक्ति और माधव की बहादुरी की कहानियां सुनता। रुद्राक्ष की वह राखी सिर्फ एक धागा नहीं थी, वह आशा का प्रतीक बन गई थी, महादेव की कृपा का और एक बहन के अटूट प्रेम का। प्रिय भक्तों, अब आइए एक आत्मा की दिव्य बाणी सुने। भाई बहन की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद। मैं आत्मा हूँ, सुनो हे मानव, तू जो इस धरा पर जन्मा है, जो सांसें लेता है, जो रिश्तों से जीता है, क्या तू जानता है तेरे भीतर क्या है? कौन है जो तुझ में धड़कता है? मैं आत्मा हूँ, मैं ही वह भाव हूँ जो राधा के आंसुओं में था। मैं ही वह शक्ति थी जो माधव के साहस में थी। मैं ही वह शांति थी जो शिव मंदिर की घंटियों में थी। और मैं ही वह धागा भी था जो रुद्राक्ष बनकर भाई की कलाई पर बंधा था। हे मानव, तुझे क्या सिखाती है यह कथा? पहली सीख, रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, प्रेम के होते हैं। राधा और माधव का रिश्ता वो एक बहन का पूजा सा पवित्र प्रेम था। वो एक भाई का प्राणों से बढ़कर विश्वास था। जब राधा ने रुद्राक्ष बटोरकर अपने आंचल में समेटकर गंगाजल से धोकर प्रेम और भक्ति से पिरोकर एक राखी बनाई, तो वह महज एक राखी नहीं रही,
वो आशीर्वाद बन गई। दूसरी सीख, जब दुनिया मुंह मोड़ ले तो तू माधव बन जा। जब गांव के लोग बीमारी से डरे, अपने दरवाजे बंद कर लिए, इंसानियत की सांसें थमने लगी, तब माधव उठा। कमजोर शरीर पर दिल विशाल, क्योंकि कोई तो होना चाहिए जो घुटती सांसों के बीच उम्मीद बन जाए। और वो बना। उसने मरते हुए को पानी दिया, तपते माथों पर अपनी हथेलियां रखी, और जब खुद बुखार से तपने लगा तब भी उसका पहला शब्द था, लोगों को पानी देना है। ऐसी सेवा, ऐसा त्याग, हे मानव, यही तेरा धर्म है, यही तेरा असली रूप है। मैं आत्मा हूँ और आत्मा डरती नहीं, निभाती है। तीसरी सीख, सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, समर्पण में होती है। राधा का जाप, ओम नमः शिवाय की वह ध्वनि जो रात भर गूंजती रही, जैसे हर मंत्र में उसके आंसू घुल गए हो, जैसे हर श्वास महादेव को पुकार रही हो, मेरे भैया को बचा लो। क्या तू समझता है, हे मानव, उसने सिर्फ प्रार्थना की थी? नहीं, उसने अपनी आत्मा से संवाद किया था। और आत्मा जब पुकारती है तो सृष्टि भी जवाब देती है। उस राखी में सिर्फ रुद्राक्ष नहीं थे, उसमें विश्वास था, शुद्ध प्रेम था, और शिव की कृपा थी। भक्ति वही जो जीवन लौटा लाए। चौथी सीख, जब सच्चा प्रेम हो तो मृत्यु भी झुक जाती है। माधव मरने की कगार पर था, तपता शरीर, कांपता शरीर, उखड़ती सांसें। राधा के आंसू जमीन पर गिरते थे तो जैसे धरती तक कांप उठती थी। उसने अपने छोटे से जीवन में सबसे बड़ी याचना की थी, भाई की जिंदगी की। और देखो चमत्कार, महादेव ने कुछ नहीं कहा, बस सुबह की पहली किरण भेजी जो उसकी प्रार्थना का उत्तर थी। माधव की सांसें लौटी, वो मुस्कुराया, वो बोला, और वो जी गया। पांचवी सीख, तू अगर राधा बन जाए तो तू पूरी सृष्टि बचा सकता है। राधा ने ना रोब दिखाया, ना शक्ति जताई, उसने किसी को दोष नहीं दिया, बस बैठी रही, भैया का हाथ पकड़े रही, जाप करती रही, भक्ति करती रही। और जब आत्मा की पुकार सच्ची होती है तो ईश्वर भी झुक जाते हैं। आज इस कथा को सुनते हुए तू क्या कह रहा है, हे माधव? क्या तुझ में अब भी संवेदना बाकी है? क्या किसी की पीड़ा देखकर तेरे भीतर की भावना जैसा दर्द जागता है, या तू भी दरवाजा बंद कर डर से सिमट जाता है? मैं आत्मा हूँ, तेरे भीतर भी हूँ। तू जब किसी को गले लगाता है, किसी का हाथ थामता है, किसी के लिए प्रार्थना करता है, तब मैं जिंदा हो जाता हूँ। तू जब किसी भूखे को खाना देता है, बीमार की सेवा करता है, अनाथ को अपनाता है, तब तू माधव बन जाता है। तू जब किसी के लिए बिना दिखावे आंख बंद कर प्रार्थना करता है, तब तू राधा बन जाता है। तो हे माधव, कभी राखी का धागा सिर्फ धागा मत समझना, कभी बहन के हाथ की गांठ को हल्के में मत लेना, कभी किसी की प्रार्थना को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि वहाँ एक आत्मा बोल रही होती है। कभी किसी की सेवा को छोटा मत समझना, क्योंकि वह सेवा नहीं, तेरे भीतर के माधव का काम है। कभी मंदिर की घंटियों को यूं ही मत सुनना, क्योंकि वहाँ राधा की पुकार छुपी होती है। अंत में जब अगली बार राखी आए तो एक बार जरूर सोच लेना कि वो धागा सिर्फ रक्षा का नहीं, तेरे जीवन की रीढ़ बन सकता है। वह तुझे मौत के मुंह से खींचकर फिर से जीना सिखा सकता है, क्योंकि राखी सिर्फ एक धागा नहीं, वह भक्ति, प्रेम और आत्मा की शक्ति है। और मैं आत्मा हूँ, मैं तेरे भीतर भी हूँ, बस जाग जा। प्रिय भक्तों, इस वीडियो में रक्षाबंधन पर्व की पावन कथा यहीं पर समाप्त होती है। हम कामना करते हैं कि भगवान शिव की कृपा बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख शांति समृद्धि हो और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे।
यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। रक्षाबंधन पर्व की कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। प्रिय भक्तों, उम्मीद है आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हर हर महादेव।